नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। तो ये रीडिंग होगा जेमिनाई के लिए। जेमिनाई, वी आर गोइंग टू हैव कल से ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रही हूँ इस टाइम पे फाइनेंशियल इश्यूज के साथ में आप घिरे हुए हो, तो आपके फाइनेंशियल इश्यूज वगैरह सॉर्ट आउट होंगे इस टाइम पे। और विनफॉल ऑफ मनी, एडवाइस और असिस्टेंस फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से असिस्टेंस मिलेगा आपको, सपोर्ट मिलेगा आपको, आइडियाज़ मिलेगा, एडवाइस मिलेगा, सजेशंस मिलेगा। आपको फॉलो करना है। आपके अंदर वो प्रॉब्लम है कि आप ले नहीं पाते हो जब कुछ बोलता है, क्योंकि आप एक डुअल एनर्जी हो, कभी अच्छा कभी बुरा। कभी भरोसा बहुत ज़्यादा होता है, कभी बिल्कुल नहीं होता है। इट्स मोर लाइक दिस। आप बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हो, कभी इधर कभी उधर। तो इसीलिए आप का फाइनेंशियल इश्यूज़ होता है, इसलिए आपके लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज़ होता है, इसीलिए आप बहुत सारे इश्यूज़ के साथ घिरे रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि आपका खुद का साइन ही डुअल साइन है, विच इज़ जेमिनाई। तो आपको मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ, इस टाइम पे आपके पास में कुछ नए आइडियाज़ और क्रिएटिव वर्क्स वगैरह आएगा। आप उनको बिलीव करना शुरू कर दो, और इसके जो भी आप करना चाहते हो उसके लिए आपको चाहे जो भी पैसा वगैरह जो भी चाहिए, आपको वो सारा कुछ मिलेगा। अनलाइकली जो भी कुछ आपके पास में आएगा, अनलाइक आया है। कुछ है जो आपने पकड़ करके रखा हुआ है। भगवान आपसे कह रहा है कि कुछ है जो आपने पकड़ करके रखा हुआ है। एक टावर के साथ में एक अनलाइकली, ये पॉजिटिव भी हो सकता है बहुत लोगों के साथ में, इट में कम एज अ शॉक ऑल्सो, क्योंकि अनलाइकली जो एनर्जी है, अनलाइकली इज अ टावर एनर्जी। ठीक है ना, ये इमोशंस देता है, दुखी करता है अंदर से इंसान को। और आप हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर के या अपने आइडियाज़ को लेकर के, हो सकता है आपके पास में बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ है, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि या तो आप इमोशनली सॉर्टेड नहीं हो, आप किसी रिलेशनशिप के साथ में या खोया हुआ किसी चीज़ के साथ में आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो। इस टाइम पे वो स्पेंड नहीं, एक्चुअली में आप वेस्ट कर रहे हो। इट्स टाइम दैट आप एक हैप्पी चेंज के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि आपके कैरियर में मुझे बहुत खतरनाक तरीके से चेंज महसूस हो रहा है। मतलब क्रिएटिव प्रोजेक्ट और अनलाइकली विथ देयर समथिंग बेटर विथ सैटर्न रेट्रोग्रेड राइट नाउ। मुझे यही कह रहा है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हो जो अपना मन ही नहीं बना पा रहे हो कि आप करना क्या चाहते हो। जैसे होता है ना, अगर मैं कहूँ कि मुझे पॉलिटिकल साइंस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, इसलिए इट्स मोर लाइक दिस। अब मैं अचानक से बोलूँ कि मुझे टैरो कार्ड सीखना है क्योंकि मुझे टैरो कार्ड रीडर बनना है, तो बिल्कुल एक एनर्जी शिफ्ट हो जाएगा, राइट। मैं कहाँ पॉलिटिकल साइंस और कहाँ टैरो कार्ड रीडर, मतलब एक अनलाइकली, मतलब ये मेरे लिए टावर सम शिफ्ट होगा। तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका जो भी डिज़ायर है रिलेटेड टू आपका कैरियर, जिसके लिए आप कुछ सोच रहे हो, कुछ आइडियाज़ वगैरह आ रहा है और आप उस पर काम नहीं कर पा रहे हो, सैटर्न आपको ये सपोर्ट देगा। एक टावर के साथ ही आएगा कि ये तेरे लिए सही नहीं है, तू ये कर, मदद मांग, बात कर, डिस्कस कर। ठीक है, आपको इस तरह से डिस्कस जब करोगे, एडवाइस और सजेशंस मिलेंगे, असिस्टेंस मिलेंगे लोगों से। जब आप डिस्कस करोगे अपने आइडियाज़ को किसी और के साथ में, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है। जब डिस्कस करोगे अपने थॉट्स वगैरह को, तो आपको एग्जैक्टली समझ में आ सकता है कि मैं क्या चाहती हूँ और क्यों चाहती हूँ, इससे मेरा क्या भला होगा और किसी और का क्या भला होगा। इस तरह से आपको सैटर्न व रिटर्न आपको लाइफ को ऑर्गेनाइज करना, अपने थॉट्स और ड्रीम्स और डिज़ायर्स को अलाइन करना और इन सब के साथ में डेडिकेटेड और कमिटेड रहना, आपको ये सारी चीज़ें सिखाएगा आपको, सो दैट आप जो चाहते हो एट द एंड भगवान आपको वो दे सके। ऑलराइट, आप जो चाहते हो आपको देने के लिए ही भगवान ये सब कुछ चेंजेस आपके लाइफ में लाने जा रहा है। आपको भले अच्छा लगे चाहे ना लगे, आप लाइक करो चाहे ना करो, लेकिन कुछ चीज़ें आता है बच्चा कि टावर एक्सपीरियंस से ही हम जिंदगी को गहराई से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ऑलराइट, इट्स लाइक बाबा जी जैसे है ना, शिव जी, पहले वो सब कुछ विनाश करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है फिर भी एक सीड रह जाता है, ठीक है ना। वही रुद्राक्ष जो बाबा धारण करते हैं, बीज, ठीक है, बीज कभी नहीं मरता।
बीज रहता ही है हर चीज़ का, बस उसको सही खाद पानी और अपना जगह पे सेट कर दो ना, तो वो बहुत अच्छे तरीके से पेड़ पौधा बन करके कुछ अच्छा बन करके आपके लिए आ सकता है बाहर। तो वही चीज़ आपके अंदर भी है, आप वो बीज हो जिसके अंदर बहुत कुछ अच्छे चीज़ें छुपे हुए हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ छुपे हुए हैं। लेकिन जब तक भगवान उंगली नहीं करेगा आपको, आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस किसी एक चीज़ पे है। ओ मेरा प्यार, ओ मेरा प्यार, ओ मेरा प्यार, ठीक है ना, ओह मेरा जॉब में ये होता है, ये होता है, ये होता है, मतलब आपका फोकस किसी एक साइड में है, या तो फिर स्प्लिटेड है, दो दो साइड में, तीन तीन साइड में। तो आप कैसे फोकस कर सकते हो? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ ऐसा एनर्जीज है जिस पे आप फोकस नहीं कर पाते हो। एट दी एंड आप खुद ऐसे बौखला के घूमते रहते हो। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको टावर एक्सपीरियंसेस के थ्रू से कुछ फोकस ऐसा मिलेगा जहाँ पे आप अपने आप को ग्राउंडेड रख पाओगे। आप ये समझ पाओगे कि मेरे लिए कुछ बेहतर है, मेरे को कुछ बेहतर करना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक रिलेशनशिप है जो कई सालों से आपको तकलीफ दे रहा है, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए शायद कुछ अच्छा रखा हुआ है। देखो ये कार्ड कैसे गिरा है, मतलब रिश्ते ही है, किसी रिश्ते को लेकर के ही आप सोच रहे हो, मतलब वो रिश्ता सही नहीं है आपके लिए, इसलिए ये कार्ड गिरा है, ये बताने के लिए कि आपके लाइफ में कुछ बेहतर है और आप गलत जगह पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और सैटर्न आपको यही सिखाएगा कि अगर तेरे को पैसा चाहिए, अच्छा कैरियर चाहिए, अच्छा लाइफ चाहिए, अच्छा फैमिली चाहिए, अच्छा लड़का चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो पहले ये काम कर। पहले अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पे और अपने लाइफ को अलाइन करने में काम करो। टावर्स कितना एक्सपीरियंस करोगे आप, उसको अगर ओवरकम करना चाहते हो, उन सब से बाहर निकलना चाहते हो, तो अपने ऊपर काम करो। कोशिश करो दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने के लिए कि क्या आपके लिए बेहतर हो सकता है, क्या सही हो सकता है आपके लिए। क्योंकि आपकी खूबियों को, आपकी जो खूबियाँ नहीं हैं, यू नो योर टैलेंट स्किल्स जो भी हैं आपके पास में, वो आपसे बेहतर आपका भगवान ही जानता होगा, और तो कौन जानता होगा। शायद आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता है कि आप कितने अच्छे कुक हो सकते हो, या शायद आपके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि यू मे बी अ गुड मोटिवेशनल स्पीकर। आई एम टेलिंग यू दिस, ये सारे एक्सपीरियंसेस मैंने खुद किए हैं, ठीक है ना। मेरी मम्मी मेरे को बोला करती थी तेरे को बात करने की भी तमीज़ नहीं है। आज मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और राइट, मुझे बहुत लोगों ने ऐसा बोला हुआ है कि लुक एट योर एटीट्यूड, दिस एंड दैट, क्योंकि मैं थी तब ऐसी चुड़ैल टाइप की, ठीक है ना। तो खुद के ऊपर 6 साल 8 साल से काम करते करते, कड़ी तपस्या ध्यान साधना करते करते मैं ऐसी बन गई हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे कोई पसंद करता है कि नहीं करता है, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मैं आज अपना बेस्ट दे पाई कि नहीं। जैसे मैं ये मैसेज डाउनलोड कर रही हूँ, मैं बाबा से पूछूंगी मेडिटेशन करने के टाइम पे, बाबा मैंने सही से किया है ना, आपके बच्चों तक पहुँच जाएगी ना सारी मैसेज। दिस इज़ योर डेडिकेशन, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डेडिकेशन यू नीड टू शो इन योर वर्क। आपको यही सारे डेडिकेशंस दिखाना होगा अगर आप सही मायने में जो मैंने कहा है ना, ये सब कुछ चाहिए, व्हाट यू ट्रूली डिज़ायर, इन सबको अगर चाहिए, तो पहले इस तरह के साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ को, पहले इस तरह की चीज़ों को मानना, बिलीव करना, लाइफ में एक्सेप्ट करना शुरू करो। आपको जो क्रिएटिव आइडियाज़ वगैरह मिल रहा है, उन सारी चीज़ों पे काम करना शुरू करो, और फिर देखो जो आप करना चाहते हो उसके लिए राइट एडवाइस, राइट सपोर्ट, राइट मनी, राइट सब कुछ आपके पास अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। आपको उसके लिए भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी के पीछे। आप अपना बैठ करके काम करो, आप तक जो आना है वो अपने आप आ जाएगा, बिकॉज देन यू बिकम दैट मैनिफेस्टर टू मैनिफेस्ट इट दिस वे। लेकिन इस टाइम पे अगर आप फोकस सारा कहीं और है और भगवान आपका फोकस वापस यहाँ लाना चाहता है जहाँ आपकी ज़रूरत है, तो इसके लिए आपको कुछ टावर एक्सपीरियंसेस करना पड़ेगा। एंड सैटर्न विल टीच यू दोस लेसन्स। सैटर्न बकरी जो होने जा रहा है, इसमें आपको यही सारी चीज़ें सिखाएगा। जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो काम आपके ऊपर करेगा सैटर्न, वो है आपके क्रिएटिव आइडियाज़ और स्किल्स और थॉट्स और इंटेंशंस, जिस तरह से आप सेट करते हो इन सब चीज़ों पे, बिकॉज दिस आर ऑल इंफॉर्मेटिव एनर्जीज। और इस इंफॉर्मेटिव एनर्जीज पे काम करने के लिए, एंड यू एज अ जेमिनी बुद्ध, जिसको आपका रूलिंग प्लैनेट भी बुद्धा है, तो आप खुद सोच करके देखो कि आप मतलब वही बात है, अगर आप किसी को गुरु बन करके एडवाइस करना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो, मेंटोरशिप करना चाहते हो, पहले खुद के अंदर को उस गुरु को जानना होगा, उस बुद्धा को जानना होगा, ठीक है ना। राइट इन्फॉर्मेशंस को राइट तरीके से एग्जीक्यूट करके उसका क्या बनाया जा सकता है, ये सब सीखना होगा आपको, और यही सब सैटर्न सिखाने आ रहा है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और राइट, पता नहीं क्यों मैं बोलने जा रही थी ये मूवी आपको अच्छा लगा होगा, तो आई डोंट नो, कुछ लोगों के पास में शायद ऐसे
से मूवीज़ के या शॉर्ट फिल्म्स वगैरह के आइडियाज़ हो और आप उस पर काम करोगे तो आपको शायद बहुत नेम फेम रिकॉग्निशंस वगैरह मिलेगा. सो कंटिन्यू टू डू दैट. ऑलराइट, लिसन टू योर हार्ट, अपने दिल की सुनो, ठीक है. और अपना रैशनल ब्रेन से, अपना लॉजिकल ब्रेन से आप सारे किंतु परंतु को, सारे क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके या डिस्ट्रैक्शंस को हटा करके आप आगे बढ़ते जाओ. और यही सैटर्न आपके लाइफ में करेगा कि आगे कैसे बढ़ोगे, उसके लिए जो भी बीच बीच में आ रहा है इन सबको कैसे साफ करोगे तो जा करके आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा. ऑलराइट, तो अगले 4 महीने में आपके साथ में ये सब कुछ, एवरी ब्रेथ ऑफ योर लाइफ इज गोइंग टू हैपन. आपके हर सांस में आपका साथ में ये सब कुछ होता रहेगा. ऑलराइट, एंड यू विल एक्सपीरियंस दिस विद इन 3 days ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो. अंटिल वी मीट अगेन, अगले मुलाकात तक के लिए शुभ रात्रि, शब खैर. ओम नमः शिवाय. बाय बाय.